वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी ब्लेस विथ ज्योति। तो अगर आप लोगों को भी इस तरह मेकअप पसंद है या इस तरह आप लोग क्रिएट करना चाहते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा मॉइस्चराइज़र लैक्मे का, आपके पास जो भी है आप उसे यूज़ कर सकती हैं। सेकंड स्टेप, हम कोई भी फाउंडेशन ले लेते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मेरे पास चामसे का फाउंडेशन है, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। आपके पास कोई भी हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। उसको हम अपने हाथ की सहायता से अच्छे से ब्लेंड करते हैं, फिंगर की सहायता से अच्छे से ब्लेंड करते हैं। और ब्लेंड करने के बाद अपने फोरहेड पे, आई पे अच्छे से ब्लेंड करते हैं। इसके बाद हम ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से ब्लेंड करते हैं बहुत ही अच्छे से। मैं कोई कंसीलर यूज़ नहीं करती हूँ, मैं डायरेक्ट, और कोई प्राइमर भी मैंने यूज़ नहीं किया है, डायरेक्ट मैंने फाउंडेशन यूज किया है। और अपने फिंगर की सहायता से, कोई फ़िल्टर नहीं है, मैं जो भी वीडियो बना रही हूँ कोई भी एक्स्ट्रा लाइटिंग नहीं है, दिन की रोशनी में बना रही हूँ। फिर हम ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करने में अपना मेकअप स्मूथ दिखता है, पैची पैची नहीं दिखता है। और अच्छे से अंडर आई पे, नोज़ एरिया पे अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेते हैं, आई पे, जिससे हमें कुछ और लगाने की आवश्यकता ना पड़े। इसके बाद हम अपनी हाईलाइट पॉइंट पे हाइलाइटर यूज़ करते हैं जो स्विस ब्यूटी का है। ये बहुत ही अफोर्डेबल है, 199 या 200 के अंदर का ही है। इसके बाद हम अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। अब ब्लेंड हम नीचे साइड को करते हैं, मेक्स यू, और ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से धीरे धीरे से अच्छे से हम ब्लेंड करते हैं। इसके बाद ब्लेंडिंग सबसे मेन होती है किसी भी मेकअप में। ब्लेंडिंग हम अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से ब्लेंड करते हैं। और ब्लेंड करने के बाद मैं देखती हूँ मेरा मेकअप स्मूथ लग रहा है या नहीं। इसके बाद मैं ये लेती हूँ ब्लू हेवन का ब्लश, जो अपने चिक एरिया पे लगा लेती हूँ। बहुत ही हल्का हल्का लगाना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं, बहुत डार्क। और किसी को डार्क पसंद है तो वो डार्क भी यूज कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं पसंद है ज़्यादा, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करती हूँ। मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से अच्छे से ब्लेंड करती हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करने में मेकअप स्मूथ दिखता है, नेचुरल भी दिखता है। मेक श्योर अपने सेट का फाउंडेशन लेंगे तो वो और भी ज़्यादा अच्छा दिखेगा। इसके बाद मुझे कुछ कम लग रहा था तो मैं एक बार और अच्छे से ब्लश को ले लेती हूँ, अपने चिक एरिया पे लगा लेती हूँ, और फिर ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ। और धीरे धीरे एक जो ब्यूटी ब्लेंडर आपका गीला हो, उसमें से पानी ना निकलता हो। इसके बाद हम अपने मेकअप को अच्छे से सेट कर लेते हैं। सेट करने के लिए मैं एक कॉम्पैक्ट पाउडर लेती हूँ। कॉम्पैक्ट पाउडर लेने के बाद उसको अच्छे से मैं सेट कर लेती हूँ अपने मेकअप को। पूरे फेस पे लगा लेती हूँ, फोरहेड, नोज एरिया, जिससे मेरा मेकअप निकले ना। इसके बाद आता है आई शैडो, आई मेकअप। आई शैडो में एक ब्राउन कलर का मैं एक आई शैडो ले लेती हूँ, अपने आईलेट पे अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ एक ब्रश की सहायता से। और ब्लेंड करने के बाद काफ़ी अच्छे से मैं ब्लेंड कर लेती हूँ। इसके बाद मैं दूसरी आई में भी हम सेम ही प्रोसेस करते हैं।
फिर इसके बाद मैंने कुछ सिल्वर कलर का आई शैडो लेती हूँ, वो लगाती हूँ अच्छे से अपने आँखों पे। फिर उसको फिंगर की सहायता से अच्छे से ब्लेंड करती हूँ। और ब्लेंड करने के बाद ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अफोर्डेबल है। अगर किसी को चाहिए तो मुझे बताना। एक फिंगर की सहायता से अच्छे से ब्लेंड करते हैं सिल्वर कलर का आई शैडो, लिक्विड आई शैडो। थोड़ी सी मुझे कम लग रहा था, उसके बाद मैं फिर से लगाती हूँ और चेक करती हूँ कि अच्छे से लगा है या नहीं। फिर उसको फिंगर की सहायता से अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ। इसके बाद यही सेम प्रोसेस मैं दूसरी वाली आँखों में भी ट्राई करती हूँ। लगा लेती हूँ और अच्छे से फिंगर की सहायता से ब्लेंड कर लेती हूँ। इसके बाद एक ब्लैक कलर का आई जेल लेती हूँ, आईलाइनर सॉरी, उसको अपनी आँखों पे लगाती हूँ। लाइनर लगाती हूँ अपने आँखों पे एक ब्रश की सहायता से। और इसके बाद सबसे ट्रिकी पार्ट होता है लाइनर लगाना। सेम यही प्रोसेस दूसरी आँखों में भी लाइनर अच्छे से लगा लेते हैं एक लाइन ब्रश की सहायता से। और लाइनर लगाने के बाद अच्छे से अपने लाइनर को लगाते हुए दूसरी आँख से मैच करते हुए इसके बाद मैं मस्कारा लगा लेती हूँ। मस्कारा भी मेबेलिन का है वाटरप्रूफ, जो बहुत ही अच्छा है, बहुत महंगा नहीं है, अफोर्डेबल है। तो अच्छे से मस्कारा लगा लेती हूँ अपने पलकों में। इसके बाद दूसरी साइड भी सेम यही प्रोसेस, मस्कारा लगा लेती हूँ। इसके बाद मेरा आई मेकअप लगभग कंप्लीट हो गया है। इसके बाद ये मेरा लुक कोई फ़िल्टर नहीं है, कुछ भी नेचुरल लाइट पे मैं बना रही हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद लोअर लैश लाइन में भी मैं लाइनर लगाते हुए लोअर लैश लाइन में भी मस्कारा लगा लेती हूँ। मस्कारा थोड़ी ऐसे लगाना चाहिए जिससे आपकी स्किन पे न लगे, बचाते हुए, लेकिन लगभग लग ही जाता है। और दोनों आँखों में मस्कारा लगाने के बाद मेरा मेकअप डन हो जाता है। मैं एक लैक्मे का मेकअप फिक्सर लेती हूँ और उससे अपना पूरा मेकअप बेस सेट कर लेती हूँ। और इसके बाद अपने हाथों के साथ अच्छे से डैप डैप कर लेती हूँ जिससे अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए और मेरा मेकअप काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग बना है। इसके बाद मैं आती है लिपस्टिक की बारी। लिपस्टिक भी स्विस ब्यूटी की है, मरून शेड ले लेती हूँ, एक आउटलाइनर बना लेती हूँ हल्के हाथों से। और आउटलाइनर बनाने के बाद आउटलाइनर बना लेती हूँ। आउटलाइनर बनाने के बाद जो मैंने ब्लश यूज़ किया था उसी को लिपस्टिक की तरह लगा लेती हूँ। वो ब्लू हेवन का है, ये स्विस ब्यूटी का मरून शेड। ये भी बहुत अफोर्डेबल है, 60 या 70 रुपए का होगा। तो इसके बाद मेरा लिप लाइनर डन हो जाता है। लिप लाइनर के बाद मैं कोई लिपस्टिक नहीं यूज़ करती हूँ, मैं यही यूज़ कर लेती हूँ। बहुत ही नेचुरल लुक लग रहा था। और इसके बाद मैं मिस क्लेयर का लिप ग्लॉस यूज़ करती हूँ। ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये लिप ग्लॉस ये भी काफ़ी समय तक रहता है, आप 2-3 घंटे अच्छे से आपके लिप्स पर टिका रह सकता है।
आप फिर से लगा सकते हो। ये भी 100 रुपीज़ का ही होगा। ये रहा मेरा फाइनल लुक। अगर मेरा लुक आप लोगों को अच्छा लगा हो, ये मेकअप अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरा मेकअप आप लोगों को पसंद आता है तो कमेंट भी कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। ये था मेरा मेकअप लुक। कोई लाइटिंग नहीं, कोई एडिटिंग नहीं, जैसा है वैसा। आप लोग बताइए कैसा लग रहा है। मैं आपको फुल लुक दिखाती हूँ।